जय हिंद दोस्तों, आज अपने पढ़ेंगे थर्मल इंजीनियरिंग हीट ट्रांसफ़र का चैप्टर है हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र के बारे में अपने आज जानेंगे। हीट ट्रांसफ़र क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, कौन कौन सी उसकी मेथड होती है हीट ट्रांसफ़र के लिए। आपको आज ये गजब का चैप्टर है, आपको मस्त समझ में आएगा। देखो, सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र की इंपॉर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है, क्यों हमें हीट ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़ती है। मान लो किसी चीज़ को हमें गर्म करना है या किसी चीज़ को ठंडा करना है, तो हीट ट्रांसफ़र यानी हीट का क्या करना पड़ता है, स्थानांतरण करना पड़ता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर हीट का स्थानांतरण करना पड़ता है, उसे बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ को गर्म करने के लिए, किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए। जैसे हमने प्रीवियस जो हमारी वीडियोस बनी थी उनमें हमने बात की थी। जैसे एक वीडियो थी हमारी थर्मल पावर प्लांट वाली, तो उस थर्मल पावर प्लांट वाली वीडियो में क्या था, हीट ट्रांसफर जगह जगह हो रहा था। जैसे बॉयलर के अंदर क्या हो रहा था, कोल जला रहे थे तो कोल की जो हीट है वो पानी ले रहा था, और पानी किस में, वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, यानी स्टीम में कन्वर्ट हो रहा था। तो क्या थी, हीट ट्रांसफर ही तो हुई। कोल की जो हीट थी वो बॉयलर में जो पानी था उसको ट्रांसफर होगी और पानी गर्म हो गया। ठीक है, उसी प्रकार आगे जैसे कंडेंसर में बात हुई, तो कंडेंसर में क्या था, कंडेंसर में जो पानी, जो हमारी स्टीम थी उसका ताप अधिक था, टेम्परेचर अधिक था, उसके पास हीट अधिक थी, उसकी हीट निकाल ली गई, तो वो एक हीट ट्रांसफर ही तो था। इसीलिए इंजीनियरिंग की जो भी ब्रांच है सब के अंदर हमें हीट ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है हीट ट्रांसफर की। घरों में हम पानी गर्म करते हैं सर्दियों में, तो वो भी तो एक हीट ट्रांसफर है। घरों में पानी गर्म करते हैं, वो हीट ट्रांसफर है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे बर्फ़ का जमाना, बर्फ़ जमती है फ्रिज के अंदर, तो वो भी हीट ट्रांसफर है, सब जगह हीट ट्रांसफर है। यदि सर्दियों के अंदर जैसे सूर्य की जो रोशनी है उससे भी हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, तो वो अलग अलग मेथड होती है, आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो आपको एक टॉपिक तो समझ में आ गया होगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ हीट ट्रांसफर, की हीट ट्रांसफर की ज़रूरत क्यों है। दूसरा, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर के कितने तरीके हो सकते हैं, कैसे कैसे हम हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखो, उदाहरण से हम समझते चलते हैं इसको। मान लो हमारे पास एक लोहे की रोड है, लोहे की एक रोड है, ठीक है, यह है रोड। तो आपने देखा होगा कि जब रोड का एक सिरा गर्म करते हैं हम, रोड का एक सिरा गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म होने लग जाता है। रोड का जब एक सिरा गर्म किया जाता है तो दूसरा सिरा धीरे धीरे गर्म होने लग जाता है, ठीक है। तो एक मेथड तो ये होगी कि एक सिरा गर्म किया, दूसरा अपने आप हो गया, तो इसे बोलते हैं कंडक्शन, कंडक्शन यानी चालन। तो एक तो हीट ट्रांसफर की मेथड होगी कंडक्शन मेथड। दूसरी देखो, घरों में हम पानी गर्म करते हैं, जैसे सर्दियों में पानी गर्म किया, तो पानी गर्म करते हैं तब क्या होता है, यहां से पानी को हीट दी तो क्या होता है, यहां पे जो वाटर के मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये इससे हीट लेंगे और ये ऊपर चले जाएंगे, ऊपर जो ठंडे थे वो नीचे आ जाएंगे। फिर ऐसे ये जो सिस्टम है ये चलता रहता है और पानी हो जाता है गर्म। इस सिस्टम को बोलते हैं कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन हिंदी में इसे कहते हैं संवहन। ये दो मेथड होगी, कंडक्शन और कन्वेक्शन। अब तीसरी मेथड कौन सी होती है, तीसरी मेथड जैसे सूर्य है, इससे हमारे पास जो रोशनी आती है, जो ताप आता है, ठीक है, तो वो क्या है, उसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, वो निर्वात में भी चलता है। निर्वात के जहां वायु नहीं है, मतलब अपने क्षितिज से जैसे ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जाने के बाद आगे वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल पार करने के बाद आगे कोई एयर नहीं है, तो क्या है कि जब हीट का ट्रांसफर बिना माध्यम के होता है, किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसे बोलते हैं रेडिएशन, रेडिएशन। तो तीसरी मेथड हो जाएगी रेडिएशन, रेडिएशन। तीसरी मेथड कौन सी होगी, रेडिएशन। तो हमने तीन मेथड देखी, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब इसके बारे में हम थोड़ा और जानते हैं। देखो, हमारे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की कितनी मेथड होगी, एक तो कंडक्शन, एक कन्वेक्शन और एक रेडिएशन। कंडक्शन को बोलते हैं चालन, हिंदी में बोलते हैं चालन। कन्वेक्शन को बोलते हैं संवहन, संवहन, और रेडिएशन को बोलते हैं विकिरण, विकिरण। आपको ये चीज इतनी समझ में आ गई। अब देखते हैं कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन का अपने एक उदाहरण लेते हैं कि हमने एक रोड ले ली,
और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, कोई सोर्स है हमारे पास, हीट सोर्स, जहाँ से इसे क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। ये है हमारे पास हीट सोर्स, हीट सोर्स, यहाँ से इसे दे रहे हैं हीट। हमने क्या किया, यहाँ एक थर्मामीटर लगा दिया, यहाँ लगा दिया थर्मामीटर, थर्मामीटर हमने यहाँ लगा दिया थर्मामीटर। अब ये क्या करेगा, ये लोहे की रोड है या किसी मेटल की, मान लो ये मेटल है, इसे मैं बोल देता हूँ मेटल रोड, मेटल रोड। ये मेटल रोड में क्या होगा, यहाँ से जब हीट देंगे तो थर्मामीटर में यहाँ पे हाईएस्ट जितनी हो सकती है हीट दिखाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे हीट दी तो ये मॉलिक्यूल इसने हीट ली, इसके बाद में ये मॉलिक्यूल है यानी कण है, तो ये कण इसको हीट देगा, ये कण इसको हीट देगा, ये कण आगे इसको देगा, ऐसे देके और यहाँ पे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, आपको इससे पहले मैं एक छोटी चीज और बता देता हूँ। हीट का जो ट्रांसफर होता है, हीट का जो ट्रांसफर होता है वो हाई टेम्परेचर से किधर होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। यानी हीट ट्रांसफर का छोटा सा फंडा है, वो अपने आप फ्लो होगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। जैसे उदाहरण देता हूं अपने, जैसे चाय में क्या होता है, चाय कप में चाय गरम चाय रखी तो चाय से हीट निकलना अपने आप प्रारंभ हो जाती है और वायुमंडल में अपने आप वो जो हीट है वो चली जाती है। यानी हमारी चाय क्या थी, गर्म थी और एटमॉस्फेयर क्या था, ठंडा था, तो हीट का ट्रांसफर गर्म से ठंडे की ओर होने अपने आप लग जाता है और धीरे धीरे चाय क्या होगी, ठंडी होगी, तो अपने आप ट्रांसफर हो रहा है। तो हीट ट्रांसफर में क्या होता है, हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। तो आप देखो यहां से मैंने हीट दी तो इस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर हाई था, इसने अपनी हीट दे दी यहां, तो इसका मतलब इससे ये टेम्परेचर लो हो गया। अब ये यदि अपनी हीट इधर देगा तो इसका मतलब इधर क्या है, लो टेम्परेचर है, इधर हाई टेम्परेचर चल रहा है, तो इसने हीट यहाँ दी, फिर इसका हाई टेम्परेचर, इसका लो टेम्परेचर इसने यहाँ दी, फिर इसका हाई टेम्परेचर, इसका लो टेम्परेचर, ऐसे चलते 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 ये हीट इस सिरे तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ इस सिरे का टेम्परेचर हाई होगा, इस सिरे का टेम्परेचर होगा लो। तो हमने क्या किया, यहाँ एक थर्मामीटर और लगा दिया, फिर हमने एक यहाँ लगा दिया, फिर हमने एक यहाँ लगा दिया। तो आप यहाँ सोच सकते हो कि यहाँ पे टेम्परेचर हाई है तो यहाँ पे टेम्परेचर इससे थोड़ा कम होगा, यहाँ पे इससे कम होगा, यहाँ पे इससे कम होगा, ऐसे चलते चलते आगे आगे कम होता जाएगा। तो देखो यहाँ से इस लाइन को हम मिला देते हैं, यहाँ से ये लाइन मिला दी। इस प्रकार टेम्परेचर में वेरिएशन आता है, उतार चढ़ाव आता है। किस प्रकार, देखो यहाँ पे हीट दे रहे हैं तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, तो हाई टेम्परेचर यहाँ लो टेम्परेचर की तरफ धीरे धीरे फ्लो होता है। तो ये है कंडक्शन विधि। कंडक्शन में क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल दूसरे को अपनी हीट दे रहा है, फिर ये आगे दे रहा है, ये आगे दे रहा है, ऐसे चलता जा रहा है। यानी आप यहाँ बोल सकते हो कि एक तो किसका प्रवाह नहीं होता, यहाँ पे जो मेटल के अंदर मॉलिक्यूल है उनका प्रवाह नहीं होता। यानी मैं कह सकता हूँ कि माध्यम का स्थानांतरण नहीं होता। माध्यम यानी जो मीडियम हम लेके चल रहे हैं उसका स्थानांतरण नहीं होता। तो माध्यम का ट्रांसफर माध्यम का ट्रांसफर नहीं होता। और क्या बोल सकते हैं, हीट का ट्रांसफर अपने आप होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, बोल सकते हैं। तो जो कोई भी मेटल है उसका एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है, तो वो जो हीट ट्रांसफर की मेथड है उसे बोलते हैं कंडक्शन यानी चालन। अब आप सोचो कि ये कंडक्शन किस में ज़्यादा हो सकता है और किस में कम हो सकता है। तो हम सोच सकते हैं कि जो मेटल है इसके अंदर ये कंडक्शन ज़्यादा होगा। मेटल यानी जो धातु है, धातु के अंदर ये क्या होता है, ज़्यादा, क्योंकि धातु के अंदर हीट का फ्लो आसानी से होता है, तो धातु के अंदर क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। लेकिन जो अधातु है, अधातु के अंदर ये बहुत कम होगा। इसीलिए देखो मेटल रोड को जब गर्म करेंगे तो एक सिरा गर्म करेंगे, दूसरा सिरा अपने आप हो जाएगा। लेकिन आप सोचो लकड़ी का यदि एक सिरा हम जलाएं तो दूसरा सिरा गर्म होता है, नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार का ये सिस्टम है। तो ये क्या है, कंडक्शन मेथड होगी। अब अपने करते हैं कन्वेक्शन यानी संवहन। इसका छोटा सा उदाहरण लेके हम चलते हैं। घरों में जो हम सर्दी में पानी गर्म करते हैं, वो पानी जब गर्म करते हैं तो क्या सिस्टम होता है, यहाँ देखो पानी जब गर्म करते हैं तो यहाँ हमने क्या जगा दिया, गैस जगा दी।
यानी ये हमारा हो गया हीट सोर्स, जिससे हम हीट ले रहे हैं वो हो गया हमारा हीट सोर्स, SOURCE सोर्स। देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, CE होता है सोर्स। अब देखो यहाँ पे है पानी, यहाँ पे है पानी। अब इस पानी में क्या होगा, ये हीट यहाँ पे जो पानी के कण है या मॉलिक्यूल है ये क्या करेंगे, यहाँ से हीट लेंगे। ये हीट लेने के बाद आप एक चीज़ देखो कि जिसका घनत्व ज़्यादा होता है, जिसका घनत्व ज़्यादा होता है और जिसका घनत्व कम होता है, तो कम घनत्व की चीज़ ज़्यादा घनत्व की चीज़ के ऊपर तैरती है। जैसे जैसे पानी के ऊपर लकड़ी का टुकड़ा तैरता है, पानी के ऊपर लकड़ी का टुकड़ा तैरता है। क्यों? क्योंकि इसका लकड़ी के टुकड़े का घनत्व क्या होता है, कम होता है, और पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका घनत्व कम हो जाएगा। ये देखो यहाँ पानी था, यहाँ पानी के मॉलिक्यूल को हमने दी हीट, हम जब इसे हीट देंगे तो ये पानी के मॉलिक्यूल क्या होंगे, इसके पास आएगी हीट, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। टेम्परेचर बढ़ा और घनत्व या रो से दर्शाते हैं घनत्व को, घनत्व हो गया कम। तो आप देखो जो गर्म किया था, नीचे नीचे जो पानी गर्म हुआ है उसका घनत्व कम हो गया, टेम्परेचर अधिक हो गया। लेकिन जो ऊपर पानी था, जो पानी अभी ठंडा है, इसका टेम्परेचर क्या है, कम है, और घनत्व क्या है, ज़्यादा। तो कम घनत्व की चीज़ हमेशा ऊपर रहती है और ज़्यादा घनत्व वाली चीज़ नीचे रहती है। तो ये कम घनत्व का पानी क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब ये मॉलिक्यूल गर्म होने के बाद चले जाएंगे ऊपर, और ऊपर के जो ज़्यादा घनत्व के मॉलिक्यूल थे वो आ जाएंगे नीचे। इस प्रकार से ये सिस्टम चलता रहेगा। तो क्या होगा, गर्म वाले गर्म होके ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले ठंडे नीचे, फिर गर्म ऊपर, ठंडे वाले नीचे। ऐसे ऐसे करके हमारा पूरा का पूरा पानी क्या हो जाता है, गर्म। आप देखो जब हम पानी गर्म करते हैं तो आप क्या करना, कोई बर्तन लेना, उसमें पानी गर्म करना, फिर उसको आप देखना आराम से। फिर क्या होगा, जब जैसे जैसे पानी गर्म होगा वो आपको थोड़े मॉलिक्यूल जो ऊपर आते दिखाई देंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ इनका घनत्व कम है, ऊपर आ रहे हैं, और गर्म वाला नीचे जा रहा है। नीचे जाने वाला दिखाई नहीं दे रहा, पर वो ऊपर वाला थोड़ा बहुत आपको एहसास होगा कि हाँ इस प्रकार से गर्म होता है। तो ये जो विधि है इसे बोलते हैं कन्वेक्शन यानी संवहन। आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो हम मटेरियल यूज कर रहे थे इसका ट्रांसफर नहीं हो रहा था। एक मॉलिक्यूल दूसरे को हीट दे रहा था, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। लेकिन यहाँ देखो जो पदार्थ है इसका क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि पदार्थ का ट्रांसफर होता है, पदार्थ का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होता है, पदार्थ का ट्रांसफर। यहाँ पर माध्यम लिख दो, चाहे पदार्थ, यहाँ पदार्थ लिख दो और अच्छा रहेगा, पदार्थ। यहाँ पदार्थ का ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ जो ये पदार्थ है पानी, इसका ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसफर। तो अपने एक ये लिख सकते हैं कि यहाँ पदार्थ का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और डेंसिटी के अंतर के कारण, घनत्व के अंतर के कारण गर्म वाटर ऊपर चला जाता है और ठंडा वाटर नीचे आ जाता है। ये जो मेथड है हीट ट्रांसफर की, ये होती है कन्वेक्शन मेथड। यानी हमें तो हीट ट्रांसफर करनी है, गर्म को ठंडा कर सकते हैं, ठंडे को गर्म कर सकते हैं। तो यहाँ हमें पानी गर्म करना था, तो ये मेथड होगी एक। अब देखते हैं अपने रेडिएशन मेथड के बारे में। सूर्य की किरणों से पृथ्वी का गर्म होना रेडिएशन, सूर्य की किरणों से पृथ्वी का गर्म होना रेडिएशन का कारण है। ठीक है, तो देखो कैसे। अब इसमें क्या होता है, देखो एक इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। कैसे, देखो ये है हमारा सूर्य, ये सूर्य अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, अपनी एनर्जी देगा। तो यहां पे क्या होता है, इतने हमारा वायुमंडल तो स्टार्ट हो रहा है यहां से, और यहां है पृथ्वी, हमारी धरती यहां है। तो देखो यहां से इतने में क्या है, ना तो एयर होती ना कोई सिस्टम, यानी यहां क्या है, कोई माध्यम नहीं है। माध्यम यहां माध्यम क्या है, नहीं है, यहां माध्यम नहीं है। तो भी देखो हीट का ट्रांसफर होता है और हमें यहां एनर्जी मिलती है पृथ्वी पे आके। तो रेडिएशन में क्या होता है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, और हीट का जो फ्लो है वो एक जगह से दूसरी जगह यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, लेकिन माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब देखो अलग अलग जगह, क्या इसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, यस। इसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, तो हाँ। इसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, तो नहीं। इसमें क्या पदार्थ का ट्रांसफर होता है, तो नहीं। इसमें पदार्थ का ट्रांसफर होता है, तो हाँ। इसमें पदार्थ का ट्रांसफर होता है, तो नहीं। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आप देखो कि कंडक्शन मेथड अपने अलग पढ़ रहे हैं, कन्वेक्शन अलग देख रहे हैं, रेडिएशन अलग देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये तीनों एक साथ होती है।
होती है, लेकिन इनकी तीनों की एक साथ स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए इन्हें अलग अलग पढ़ा जाता है। जैसे रेडिएशन का उदाहरण लेते हैं। मान लो एक बाल्टी में हमारे पास पानी पड़ा है, वो है ठंडा, सूर्य की रोशनी के कारण धीरे धीरे वो हुआ गर्म। तो सूर्य की जो रोशनी से हीट आ रही है वो है हमारी रेडिएशन, यानी RA लिख रहा हूं, रेडिएशन है। पानी जो गर्म हुआ, पानी लोहे की बाल्टी में है मान लो, तो पानी लोहे की बाल्टी में तो ये रेडिएशन पड़ेगी लोहे की बाल्टी पे। तो लोहे की बाल्टी जो है वो मेटल की है, तो मेटल के अंदर हीट ट्रांसफर होगा कंडक्शन ये चालन यानी कंडक्शन के द्वारा। तो यहां मेथड कौन सी लगी, कंडक्शन मेथड। और इसके बने पानी किसके द्वारा गर्म होगा, तो कन्वेक्शन के द्वारा। क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल इसका एनर्जी लेगा, गर्म होगा और ऊपर चला जाएगा, ठंडे को नीचे भेज देगा, ये सिस्टम होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, अंदर इसके कन्वेक्शन। तो देखो तीनों मेथड एक साथ हो रही है, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। ये है हमारे हीट ट्रांसफर की मेथड। अब हम इन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियो में। कंडक्शन को अलग पढ़ेंगे, कन्वेक्शन को अलग, रेडिएशन को अलग। इस पे आधारित जो भी नियम है वो हम पढ़ेंगे, फिर इनको अलग अलग जगह लगा के देखेंगे। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम जानकारी अगली वीडियो में लेंगे, अलग अलग चैप्टर के हिसाब से मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।